ये वीडियो देखिए, एक ड्रोन आया, ड्रोन से अचानक एक इंसान बाहर आया। इंसान नदी में कूद गया और कुछ लोग उसकी तरफ दौड़े। ये वीडियो हमारे पास एक्सक्लूसिव है और ये कोई साधारण वीडियो नहीं है। ये वो वीडियो है जिसकी छानबीन अब देश की ही नहीं, दुनिया की कई बड़ी खुफिया एजेंसियां करने वाली हैं, क्योंकि ये आतंकवाद का एक नया मॉड्यूल है जिसमें ड्रोन से आतंकवादी की सप्लाई का नया फॉर्मूला निकाला गया है। आखिर क्या है आतंकवादियों की ये नई स्ट्रेटजी? आखिर क्यों आतंकवादी अब ड्रोन का इस्तेमाल करके आतंकवादी भेजने की प्लानिंग करने के लिए मजबूर हो रहे हैं? इन सारे सवालों के जवाब आपको मिलने वाले हैं, क्योंकि ये एक दो नहीं, पूरे 140 करोड़ लोगों की सुरक्षा का सवाल है। लेकिन पहले इस वीडियो का पूरा राज हम आपको विस्तार से बताएंगे। दरअसल ये वीडियो पाकिस्तान के एक टेरर कैंप का है। ये पाकिस्तान के खूंखार आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा के प्रशिक्षण केंद्र की तस्वीरें हैं। ड्रोन से कूदता हुआ जो शख्स आपको नजर आ रहा है, उसे एक आतंकवादी बताया जा रहा है और यह आतंकवाद की ट्रेनिंग चल रही है। जिनको भारत के अंदर घुसपैठ के लिए तैयार किया जा रहा है। जम्मू कश्मीर से लगने वाली पाकिस्तान की सीमा पर अब बहुत जबरदस्त बाड़बंदी हो चुकी है। ज्यादातर इलाकों में घुसपैठ से बचाव के लिए अति आधुनिक सर्विलेंस सिस्टम को लगाया जा चुका है। अब परिंदा भी भारत पाकिस्तान सीमा पर नहीं मार सकता है। तो ऐसे में पाकिस्तान में बैठे हुए आतंकवादी आकाओं की त्योरियां चढ़ी हुई हैं। आईएसआई का चीफ किसी तरह भारत के अंदर हमले करने के लिए मौके की फिराक में है। आसिम मुनीर की भी कश्मीर पॉलिसी कोई काम नहीं आ रही है, क्योंकि धारा 370 को हटा दिया गया है और इसके साथ ही आतंकवादियों को भी बड़े पैमाने पर हटा दिया गया है। पाकिस्तान परस्त भगोड़े आतंकियों की संपत्तियां जब्त हो रही हैं। ऐसे में अब लश्कर ने नई चाल चली है। अगर सील बंद बॉर्डर से घुसपैठ करवाना नामुमकिन हो गया है, तो आसमान से घुसपैठ करवाना ही एकमात्र विकल्प है। और इसीलिए अब लश्कर ने एक नई साजिश रची है, और वो साजिश यही है कि अब ड्रोन के जरिए भारत की सीमा के अंदर आतंकवादी सप्लाई करने की टेरर प्लानिंग की जा रही है। और ये पूरा वीडियो लश्कर आतंकियों की उसी जद्दोजहद का है। इस ड्रोन के बारे में यह जानकारी सामने आई है कि यह ड्रोन सीमा के 60 किलोमीटर पाकिस्तान वाली साइड और सीमा के इस तरफ यानी भारत वाली साइड कम से कम 60 किलोमीटर तक मूवमेंट कर सकता है। ड्रोन इतना ताकतवर है कि 70 से 80 किलो तक के वजन को उठा सकता है और आमतौर पर एक इंसान का वजन भी 70 से 80 किलोग्राम के बराबर ही होता है। यह ड्रोन 10 किलोमीटर अंदर तक किसी आतंकी को घुसपैठ करवाकर वापस आ सकते हैं। भारत के सुरक्षा बलों के निशाने से बचने के लिए इन आतंकवादियों को नदी में कूदने और तैरने की ट्रेनिंग करवाई जा रही है, क्योंकि नदी एक ऐसी जगह हो सकती है जहां से तैरकर आतंकी सुरक्षित ठिकाने की तरफ भागने में कामयाब हो सकते हैं। सवाल यह है कि क्या लश्कर की यह प्लानिंग कामयाब हो सकती है? आगे हम इस पर बात करने वाले हैं कि देश के सुरक्षा बलों के पास पाकिस्तानी ड्रोन से निपटने की क्या रणनीति है और अब तक भारतीय सेना ने ऐसे कितने पाकिस्तानी ड्रोन्स को मार गिराया है। आगे हम आंकड़ों में इन सब की बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम जरा ये समझते हैं कि आखिर इस तरह के ह्यूमन ड्रोन कैसे काम करते हैं। दरअसल दुनिया में कई ऐसी कंपनियां हैं जो ड्रोन को लेकर प्रयोग कर रही हैं। ऐसी कई कंपनियां इस तरह के ड्रोन बना रही हैं जो इंसानों को लेकर उड़ सकते हैं। यही नहीं, इस तरह के ड्रोन्स में कई बार बैठने के लिए सीट भी होती है। लेकिन क्या इस तरह के ड्रोन का इस्तेमाल आतंकवादी हमले के लिए हो सकता है? ये एक बड़ा सवाल है। आगे आंकड़ों पर गौर करें, उससे पहले हम आपको ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखाना चाहते हैं कि ये तस्वीर भी लश्कर के कैंप की है, जिसमें ड्रोन के जरिए रात में आतंकवादियों को घुसपैठ करवाने की ट्रेनिंग की तस्वीरें हैं। अंधेरी रात में किसी काले रंग के ड्रोन में काले रंग के कपड़े पहने हुए आतंकवादी के लिए इस तरह के ड्रोन्स का इस्तेमाल कर घुसपैठ करना एक आसान तरीका हो सकता है। हालांकि फिर भी पाकिस्तान के इस तरह के हथकंडों से निपटने की पूरी ट्रेनिंग भारत के सुरक्षा बलों के पास है। भारत की सेना ड्रोन हमलों से निपटने के लिए लंबे समय से जवानों को ट्रेनिंग दे रही है। भारत के पास भी इस तरह के हथकंडों से निपटने के लिए पूरे इंतजाम है। ड्रोन की आवाज सुनकर अलर्ट करने वाली डॉग स्क्वाड भारत ने तैयार की है।
ये डॉग स्क्वाड ड्रोन की आवाज सुनकर ही अलर्ट हो जाते हैं और भौंकना शुरू कर देते हैं। ये इंसान से पहले ही खतरे को भांप लेने में सक्षम है। ठीक इसी तरह भारत के सुरक्षा बल ऐसी चीलों को भी ट्रेंड कर चुके हैं, जो आसमान में ड्रोन का पता लगाकर उनको नीचे गिराने में मदद कर सकती हैं। भारत की सेना ने ड्रोन्स को गिराने में मदद के लिए चीलों को ट्रेंड किया है। इस तरह की चीलों को अर्जुन कहा जाता है। उत्तराखंड के औली में जब अमेरिका और भारत के बीच युद्ध का अभ्यास हुआ था, तब ड्रोन का शिकार करने के लिए पहली बार चीलों का इस्तेमाल किया गया। पिछले 2 सालों से जम्मू कश्मीर और पंजाब की सीमा पर ड्रोन के जरिए पाकिस्तानी घुसपैठ की घटनाएं बढ़ चुकी हैं। बीएसएफ के द्वारा दिए गए आंकड़ों के ही मुताबिक साल 2020 में बीएसएफ ने सीमा पर 79 ड्रोन घुसपैठ की घटनाओं को दर्ज किया था। साल 2021 में ये घटनाएं बढ़कर 109 हो गई, लेकिन साल 2022 में 200 से ज्यादा ड्रोन घुसपैठ के मामले सामने आ चुके हैं। पंजाब से सटी सीमा पर 215 ड्रोन घुसपैठ के मामले सामने आए हैं और जम्मू कश्मीर में 2022 में ड्रोन घुसपैठ के 22 मामले दर्ज किए गए थे। ड्रोन से घुसपैठ की ज्यादातर घटनाएं पंजाब राज्य में हो रही हैं, क्योंकि पाकिस्तान पंजाब में ड्रोन के जरिए नशा और ड्रग्स भेज रहा है। ऐसा करके वो भारतीय युवाओं को नशे का आदी बनाना चाहता है, लेकिन बीएसएफ की तरफ से भी मुंहतोड़ जवाब दिया जा रहा है। पिछले साल नवंबर के महीने में बीएसएफ ने पाकिस्तान से आने वाले एक चीनी ड्रोन को मार गिराया था। बीएसएफ ने अमृतसर में 25 नवंबर 2022 की रात को चाइनीज ड्रोन मार गिराया था। इस ड्रोन का नाम DJI Matrix 300 RTK था, जो एक चाइनीज ड्रोन है। बीएसएफ की महिला जवानों ने इस ड्रोन को मारा था, जिसकी काफी चर्चा भी हुई थी। यानी अगर लश्कर-ए तैयबा ये सोच रहा है कि वो रात में आतंकियों को ड्रोन से उतारने की ट्रेनिंग दे रहा है, तो उसे इस खबर के बारे में जरूर पता होना चाहिए, जिसमें बीएसएफ की महिला जवानों ने ही पाकिस्तान के ड्रोन को मार गिराया था। यूक्रेन और रूस के बीच जारी युद्ध में जिस तरह से ड्रोन का इस्तेमाल हो रहा है और युद्ध के तरीके बदल रहे हैं, उसका अध्ययन भारत की सेना भी कर रही है। और यही वजह है कि अब ड्रोन युद्ध पर लगातार ध्यान केंद्रित किया जा रहा है और इसके जरिए सुरक्षा और युद्ध की तमाम नई संभावनाओं को तलाशा जा रहा है। पाकिस्तान भले ही इस तरह के ड्रोन के माध्यम से घुसपैठ करवाने के मंसूबे तैयार कर रहा है, लेकिन सच ये है कि अगर ऐसा होता है तो अब आतंकवादी आसमान में बहुत बुरी मौत मरने वाले हैं, क्योंकि हमारे देश के सुरक्षा बलों के निशाने बहुत सटीक हैं और एक बार टारगेट लॉक होने के बाद भारतीय सेना की गोलियों से कोई भी नहीं बच सकता। इसकी मिसाल भारत की सेना पिछले 70 सालों से लगातार देती आ रही है और आगे भी पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब देने के पूरे इंतजाम किए जा चुके हैं। ये वीडियो देखिए, एक ड्रोन आया, ड्रोन से अचानक एक इंसान बाहर आया। इंसान नदी में कूद गया और कुछ लोग उसकी तरफ दौड़े। ये वीडियो हमारे पास एक्सक्लूसिव है और ये कोई साधारण वीडियो नहीं है। ये वो वीडियो है जिसकी छानबीन अब देश की ही नहीं, दुनिया की कई बड़ी खुफिया एजेंसियां करने वाली हैं, क्योंकि ये आतंकवाद का एक नया मॉड्यूल है जिसमें ड्रोन से आतंकवादी की सप्लाई का नया फॉर्मूला निकाला गया है। आखिर क्या है आतंकवादियों की ये नई स्ट्रेटजी? आखिर क्यों आतंकवादी अब ड्रोन का इस्तेमाल करके आतंकवादी भेजने की प्लानिंग करने के लिए मजबूर हो रहे हैं? इन सारे सवालों के जवाब आपको मिलने वाले हैं, क्योंकि ये एक दो नहीं, पूरे 140 करोड़ लोगों की सुरक्षा का सवाल है। लेकिन पहले इस वीडियो का पूरा राज हम आपको विस्तार से बताएंगे। दरअसल ये वीडियो पाकिस्तान के एक टेरर कैंप का है। ये पाकिस्तान के खूंखार आतंकी संगठन लश्कर-ए तैयबा के प्रशिक्षण केंद्र की तस्वीरें हैं। ड्रोन से कूदता हुआ जो शख्स आपको नजर आ रहा है, उसे एक आतंकवादी बताया जा रहा है और यह आतंकवाद की ट्रेनिंग चल रही है। जिनको भारत के अंदर घुसपैठ के लिए तैयार किया जा रहा है। जम्मू कश्मीर से लगने वाली पाकिस्तान की सीमा पर अब बहुत जबरदस्त बाड़बंदी हो चुकी है। ज्यादातर इलाकों में घुसपैठ से बचाव के लिए
अति आधुनिक सर्विलेंस सिस्टम को लगाया जा चुका है। अब परिंदा भी भारत पाकिस्तान सीमा पर नहीं मार सकता है। तो ऐसे में पाकिस्तान में बैठे हुए आतंकवादी आकाओं की त्योरियां चढ़ी हुई हैं। आईएसआई का चीफ किसी तरह भारत के अंदर हमले करने के लिए मौके की फिराक में है। आसिम मुनीर की भी कश्मीर पॉलिसी कोई काम नहीं आ रही है, क्योंकि धारा 370 को हटा दिया गया है और इसके साथ ही आतंकवादियों को भी बड़े पैमाने पर हटा दिया गया है। पाकिस्तान परस्त भगोड़े आतंकियों की संपत्तियां जब्त हो रही हैं। ऐसे में अब लश्कर ने नई चाल चली है। अगर सील बंद बॉर्डर से घुसपैठ करवाना नामुमकिन हो गया है, तो आसमान से घुसपैठ करवाना ही एकमात्र विकल्प है। और इसीलिए अब लश्कर ने एक नई साजिश रची है, और वो साजिश यही है कि अब ड्रोन के जरिए भारत की सीमा के अंदर आतंकवादी सप्लाई करने की टेरर प्लानिंग की जा रही है। और ये पूरा वीडियो लश्कर आतंकियों की उसी जद्दोजहद का है। इस ड्रोन के बारे में यह जानकारी सामने आई है कि यह ड्रोन सीमा के 60 किलोमीटर पाकिस्तान वाली साइड और सीमा के इस तरफ यानी भारत वाली साइड कम से कम 60 किलोमीटर तक मूवमेंट कर सकता है। ड्रोन इतना ताकतवर है कि 70 से 80 किलो तक के वजन को उठा सकता है, और आमतौर पर एक इंसान का वजन भी 70 से 80 किलोग्राम के बराबर ही होता है। यह ड्रोन 10 किलोमीटर अंदर तक किसी आतंकी को घुसपैठ करवाकर वापस आ सकते हैं। भारत की सुरक्षा बलों के निशाने से बचने के लिए इन आतंकवादियों को नदी में कूदने और तैरने की ट्रेनिंग करवाई जा रही है, क्योंकि नदी एक ऐसी जगह हो सकती है जहां से तैरकर आतंकी सुरक्षित ठिकाने की तरफ भागने में कामयाब हो सकते हैं। सवाल यह है कि क्या लश्कर की यह प्लानिंग कामयाब हो सकती है? आगे हम इस पर बात करने वाले हैं कि देश के सुरक्षा बलों के पास पाकिस्तानी ड्रोन से निपटने की क्या रणनीति है और अब तक भारतीय सेना ने ऐसे कितने पाकिस्तानी ड्रोन्स को मार गिराया है। आगे हम आंकड़ों में इन सब की बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम जरा ये समझते हैं कि आखिर इस तरह के ह्यूमन ड्रोन कैसे काम करते हैं। दरअसल दुनिया में कई ऐसी कंपनियां हैं जो ड्रोन को लेकर प्रयोग कर रही हैं। ऐसी कई कंपनियां इस तरह के ड्रोन बना रही हैं जो इंसानों को लेकर उड़ सकते हैं। यही नहीं, इस तरह के ड्रोन्स में कई बार बैठने के लिए सीट भी होती है। लेकिन क्या इस तरह के ड्रोन का इस्तेमाल आतंकवादी हमले के लिए हो सकता है? ये एक बड़ा सवाल है। आगे आंकड़ों पर गौर करें, उससे पहले हम आपको ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखाना चाहते हैं कि ये तस्वीर भी लश्कर के कैंप की है, जिसमें ड्रोन के जरिए रात में आतंकवादियों को घुसपैठ करवाने की ट्रेनिंग की तस्वीरें हैं। अंधेरी रात में किसी काले रंग के ड्रोन में काले रंग के कपड़े पहने हुए आतंकवादी के लिए इस तरह के ड्रोन्स का इस्तेमाल कर घुसपैठ करना एक आसान तरीका हो सकता है। हालांकि फिर भी पाकिस्तान के इस तरह के हथकंडों से निपटने की पूरी ट्रेनिंग भारत के सुरक्षा बलों के पास है। भारत की सेना ड्रोन हमलों से निपटने के लिए लंबे समय से जवानों को ट्रेनिंग दे रही है। भारत के पास भी इस तरह के हथकंडों से निपटने के लिए पूरे इंतजाम है। ड्रोन की आवाज सुनकर अलर्ट करने वाली डॉग स्क्वाड भारत ने तैयार की है। ये डॉग स्क्वाड ड्रोन की आवाज सुनकर ही अलर्ट हो जाते हैं और भौंकना शुरू कर देते हैं। ये इंसान से पहले ही खतरे को भांप लेने में सक्षम है। ठीक इसी तरह भारत के सुरक्षा बल ऐसी चीलों को भी ट्रेंड कर चुके हैं, जो आसमान में ड्रोन का पता लगाकर उनको नीचे गिराने में मदद कर सकती हैं। भारत की सेना ने ड्रोन्स को गिराने में मदद के लिए चीलों को ट्रेंड किया है। इस तरह की चीलों को अर्जुन कहा जाता है।